स्क्रीन आ रही है आपको? ओके ओके। सो नॉर्मल ऑर्डर, स्टैंडर्ड ऑर्डर। नहीं, कस्टमर हमने जो बनाया था वो वाला लेंगे। पहले VA01 में गया, देन ZWA ऑर्डर टाइप था अपना, सेल्स एरिया डाल दिया। ठीक है, यही अपना जो हमने क्रिएट किया था ये सेम है। अब सोल टू पार्टी, ये वाला 612 वाला हमने बनाया था। 612 ये आपकी फूड कंपनी करके कुछ था, ये बनाया होगा आपने। फूड कंपनी वन। हाँ हाँ, तो ये शिफ्ट टू पार्टी, इसमें ये शिफ्ट टू पार्टी में हमने असाइन किया था कस्टमर मास्टर में। तो वही सिस्टम यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि शिफ्ट टू पार्टी किसको रखना है, सेम कस्टमर रखना है 612 को, कि उसकी जो दूसरी लोकेशन। हाँ सेम रख लीजिए, सेम रख लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे जैसे ही आप सोल टू पार्टी एंटर करोगे, उसके बाद में सिस्टम आपसे पूछेगा, अगर मल्टीपल शिफ्ट टू पार्टीज है उसके लिए, तो सिस्टम पूछेगा कहाँ पे डिलीवरी कराना है। हाँ जी, कहाँ पे शिपमेंट जाना है, कहाँ पे जाना है। ठीक है, कौन से ऑफिस में आप शिपमेंट भेज रहे हो। चलिए सेम रख देते हैं। जैसे आप पीओ रेफरेंस कुछ भी आप ऐड कर दो, कि जैसे आज की डेट में हमने ऐड कर दिया टेस्ट 7 जून। यहाँ पे पीओ रेफरेंस में वो नंबर एंटर करते हैं बेसिकली, जब आपको कस्टमर ऑर्डर देगा तो कस्टमर का भी कुछ रेफरेंस रहता है ना, पीओ रेफरेंस या कुछ रेफरेंस नंबर आएगा। हाँ, तो वो नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो मैंने मटेरियल एक कल बनाया था 5167। आप एक मटेरियल नया भी बना सकते हो, तो मैंने इस मटेरियल का स्टॉक वगैरह कल एंटर किया है। बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, फिर वन बाय वन में सॉर्ट करते करते उसको जो है, क्योंकि ये हमने नया सेटअप किया है ना, तो इसमें फाइनेंस के एरर्स आ रहे थे, फिर मटेरियल मैनेजमेंट के एरर आ रहे थे। तो फिर वो वन बाय वन करने के बाद में फिर ये रेडी टू यूज हुआ है अभी। अभी मैंने मटेरियल एंटर किया, ऑर्डर क्वांटिटी एंटर करी। ठीक है, प्लांट हमारा Z441 था। राइट, अभी इसकी प्राइसिंग देखते हैं। प्राइसिंग देखने के लिए आप इसको लाइन को सिलेक्ट करो, और उसके बाद में ये जो डॉलर साइन आ रहा है इस पे आप क्लिक करो। ठीक है, तो इस पे मैंने जैसे 11 यूरो मेंटेन कर रखी है पर पीस की। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 11 यूरो अपने आप पिक होके आ गया, 10 आइटम्स के लिए 110 आ गया। ये हो गया आपका। देन अभी हाँ, इसे फिर हमने ये आइटम लेवल डिटेल्स आप सारी यहाँ पे देख सकते हो, सारे टैब्स हैं। और शेड्यूल लाइन, यहाँ शेड्यूल लाइन टैब में आपको कब डिलीवरी हो रही है वो दिखेगी। जैसे 19th को इसकी डिलीवरी डेट है, 19th जून की। ओके, 19th जून को इसका डिलीवरी प्लान्ड है। शेड्यूल लाइन यहाँ पे आप दूसरी भी ऐड कर सकते हो, वो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में होता है। हाँ, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में मल्टीपल यहाँ पे एडेड रहेंगे। और जो अपना नॉर्मल डिलीवरी है उसमें यहाँ पे ऐसे ही आएगा, वन आएगा, एक सिंगल लाइन आएगी। हाँ, ये नॉर्मल, ये स्टैंडर्ड ऑर्डर है आपका, जो स्टैंडर्ड ऑर्डर मैक्सिमम यही क्रिएट होगा। अभी आप ऊपर एडिट में इनकम्प्लीशन लॉग रहता है, ये एक बार देखेंगे। इनकम्प्लीशन लॉग में अगर कोई डेटा मिसिंग है ऑर्डर में, वो भी और एंट्री अगर हमें करनी है तो वो यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे अभी ये दिखा रहा है ये दो मिसिंग है, तो ऊपर कंप्लीट डेटा का ऑप्शन है, कंप्लीट डेटा पे करिए। और पेमेंट टर्म्स मैंने एंटर कर दिया 0001। ठीक है, अभी ये डेटा मैंने जो मिसिंग था फिल कर दिया। अभी डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट। तो अभी लेट मी सेव द सेल्स ऑर्डर। ठीक है, तो वॉलमार्ट SO20236 ये आपका ऑर्डर क्रिएट हो गया। अभी हमें इस ऑर्डर की डिलीवरी क्रिएट करनी है, तो एक बार हम इसको पहले डिस्प्ले में देख लेते हैं। VA03 में गए, ये ऑर्डर हमको दिख गया, ये ऑर्डर हमने बनाया है। एंड नाउ अभी यहाँ से भी आप डायरेक्टली डिलीवर कर सकते हो, और आप VL01N में भी जाके भी डिलीवरी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट कर देता हूँ। VL01N।
ये ट्रांजेक्शन है VL01N, इस पे जाके भी आप कर सकते हो और डायरेक्टली आप ऑर्डर से भी क्रिएट कर सकते हो। हाँ, तो अभी हमको ये 19th की हमारी डिलीवरी डेट थी, तो हमें 19th की डेट यहाँ पे देनी होगी। एंड दिस इज योर VL01N स्क्रीन। अभी हम एंटर प्रेस करेंगे। आउटबाउंड डिलीवरी मतलब ये हमारे सिस्टम से निकलता हाँ, आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट होगा, उसके बाद इसके अंदर में ही पोस्ट गुड इशू का एक स्टेप आएगा। पोस्ट गुड इशू में हमें वो करना होगा कि डिलीवरी सिस्टम से निकल गया। आउटबाउंड डिलीवरी मतलब जैसे आपका ऑर्डर बन गया, उसके बाद में है। एक आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट होगा। आउटबाउंड डिलीवरी में बेसिकली आपका डिलीवरी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर होगी। उसके बाद में ऊपर एक पोस्ट गुड इशू का ये ऊपर एक बटन होता है। जब ये बटन हमने क्लिक कर दिया, उसका मतलब होता है कि हमारे वेयरहाउस से जो आपके प्रोडक्ट है या माल है वो निकल गया। इससे पहले आउटबाउंड डिलीवरी हाँ, आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट करेंगे। तो डिलीवरी दो स्टेप में होती है, पहले डिलीवरी डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, उसके बाद आप उसका पोस्ट कोड इशू करते हो। तो अभी हम डिलीवरी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं सेल्स अभी और। क्रिएट और डिलीवरी हाँ हाँ, यस। देखिए हमारा जो ऑर्डर था VA03 20236, ये ऑर्डर नंबर। हाँ। हाँ। अच्छा, तो ये ऑर्डर हमारा 20236 है। डायरेक्टली आप यहाँ से भी डिलीवरी क्रिएट कर सकते हो। आप सेल्स डॉक्यूमेंट पे जाओ एंड गो टू डिलीवर। ओके, तो यहाँ से आप डायरेक्टली डिलीवरी क्रिएट कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप ट्रांजेक्शन पे चले जाओ, VL01N पे जाके आपको यहाँ पे ऑर्डर नंबर अपना देना होगा, शिपिंग पॉइंट यहाँ पे देना होगा, और फिर किस डेट पे आपकी डिलीवरी ड्यू हो रही है वो डेट आपको देनी होगी। तो यहाँ पे जो आप डेट दोगे, जो आपको शेड्यूल लाइन में डेट दिख रही है, वो वाली डेट आपको यहाँ पे देनी होगी। ओके। ठीक है, इसमें आप जैसे यहाँ पे आपकी जो डेट दिख रही थी 19th, तो डिलीवरी डेट अभी इसकी सिस्टम ने 19th की दी है, तो हमें यहाँ पे 19th की डेट यहाँ पे एंटर करनी होगी। प्रेस एंटर। तो अभी ये डिलीवरी की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। एंड अभी इसमें इसे ये सिस्टम ने ऑर्डर से डिटेल कॉपी कर ली। नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे पिकिंग में डिटेल्स डालनी होगी। पिकिंग में आपका जो भी यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी आ रहा है, सेम क्वांटिटी यहाँ पे कॉपी कर दो। ठीक है, पिकिंग में हमने यहाँ पे ये क्वांटिटी सेम डाल दी। एंड देन आप इसका पोस्ट कोड इशू क्रिएट कर देंगे। अभी यहाँ पे जैसे पोस्ट कोड इशू पे अब मैं क्लिक कर देता हूँ। और हाँ, इसमें एक्चुअल गुड्स इशू डेट होती है कि जब किस दिन आपका गुड्स इशू हो रहा है। जैसे मैं अभी क्रिएट करूंगा तो आज की डेट आ जाएगी। अब मैं इसमें कर देता हूँ पोस्ट कोड इशू। हाँ, तो पोस्ट कोड इशू अभी पोस्ट हो गया, कह रहा है कि डिलीवरी हैज बीन सेव्ड। डिलीवरी क्रिएट हो गई है और उसका पोस्ट कोड इशू भी क्रिएट हो गया है। तो अभी अगर मैं चेंज मोड में जाके देखूंगा तो पोस्ट कोड इशू वाली फील्ड आपकी ग्रेड आउट है। ओके, इसमें अभी आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी गुड्स इशू इसका पोस्ट हो गया है। चेंज मोड फिर कैसे गए आप? चेंज, फाइल जीरो। हाँ, मैं इसे यहाँ से गया, मैंने तो डायरेक्टली यहाँ से कर दिया था। यहाँ पे भी रहता है चेंज मोड का ऑप्शन, डिस्प्ले चेंज, और VL02N से भी आप जा सकते हो। हाँ, वो VL01 2 3 वो तो सब जगह कॉमन है। एंड हाँ, आपका तो मतलब फाइनल स्टेप्स का पोस्ट कोड इशू है। हाँ, पोस्ट कोड इशू करने के बाद में आपका डिलीवरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उससे पहले हम आउटबाउंड डिलीवरी में वो डेट डाले, उसके बाद पिकिंग में क्वांटिटी डाले, हम्म, क्वांटिटी में तब पोस्ट कोड इशू। पोस्ट कोड राइट। इशू कर दिए, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपका गुड्स इशू डेट, आज हमने गुड्स इशू करी है तो आज की डेट यहाँ पे अपडेट हो गई। देन अभी ये डॉक्यूमेंट फ्लो एक बार देखते हैं। डॉक्यूमेंट फ्लो में आपको हिस्ट्री दिख जाएगी कि आपने पहले ऑर्डर क्रिएट किया था, उसके बाद आपने। ये डॉक्यूमेंट कैसे गए? हाँ, ये नहीं नहीं, यहीं से कर दिया था। ये आइकन रहता है डॉक्यूमेंट फ्लो का।
ये आपको सारे स्क्रीन्स में दिखेगा, ऑर्डर में भी दिखेगा, इनवॉइस में, डिलीवरी में, सब जगह दिखेगा। तो आप मतलब इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने पहले बनाए थे, या इससे रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जैसे ये ऑर्डर है, तो इससे रिलेटेड जो ऑर्डर है आपका वो आ जाएगा, ये डिलीवरी से रिलेटेड आपकी ऑर्डर आ जाएगा। और इसके बाद में पहले सेल्स ऑर्डर आया, फिर डिलीवरी, फिर हाँ, फूड। गुड इशू कंप्लीट, हाँ जी। तो गुड इशू में आपका बैकएंड में सिस्टम मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट करता है। मतलब जैसे ही आप गुड्स इशू पोस्ट करोगे तो सिस्टम एक मटेरियल डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। और मटेरियल डॉक्यूमेंट वो आपको यहाँ से दिखेगा, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट में जाइए, गुड्स इशू में मटेरियल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको ये मटेरियल डॉक्यूमेंट दिख जाएगा, मूवमेंट टाइप 601 पोस्ट होगा। ठीक है, मतलब जब भी आप 601, जब भी एसएपी में आप कोई भी गुड्स मूवमेंट कर रहे हो ना, कुछ भी आप मूव कर रहे हो स्टॉक को, गुड्स इशू कर रहे हो, गुड रिसिप्ट कर रहे हो, तो बैकएंड में एक मूवमेंट टाइप ट्रिगर होता है। क्रिएट किया था क्या इसमें? हम्म। नहीं, स्टॉक क्रिएट किया था क्या इसमें? हाँ, मैंने कल स्टॉक डाला था इस मटेरियल का। तो इस सिक्स देखो, MB52 या MMBE ट्रांजेक्शन होता है जहाँ से आपको स्टॉक दिखेगा। ठीक है, तो एमबी 52। MB52 में देख सकते हो आप, और MMBE में देख सकते हो, ये दो ट्रांजेक्शन है। स्टॉक B1C में। नहीं, MB1C अब नहीं यूज होता है, मीगो यूज होता है, मीगो, MIGO। तो वो आपकी टीम जो रहेगी ना, वो स्टॉक आपकी उसको क्रिएट करके आपको देगा। स्टॉक क्रिएशन जो होता है वो का पार्ट होता है। तो वो एसडी में नहीं वो आता। SD में नहीं आता है, तो स्टॉक आपका वाला बंदा क्रिएट करेगा। और SD वाला मतलब उसको यूज करता है उस स्टॉक को। स्टॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ। नहीं नहीं, स्टॉक क्रिएशन पार्ट नहीं है, जो स्टॉक एंट्री होती है वो SD का पार्ट नहीं है। अब जैसे स्टॉक में हमारे पास मटेरियल आ गया, हम उसको अपने ऑर्डर्स में यूज करते जाएंगे, कंज्यूम करते जाएंगे, वो SD वाला करेगा। तो अभी 601 मूवमेंट टाइप क्या होता है, 60 मूवमेंट टाइप, ये मूवमेंट टाइप्स वगैरह भी सब का पार्ट है। मैं आपको बस जो अपना सेल्स से रिलेटेड है वो बता रहा हूँ कि 601 जब आप डिलीवरी क्रिएट करोगे, गुड्स इशू डिलीवरी, ये आपका मूवमेंट टाइप है। तो ये तो ये आपसे, पे ये स्टैंडर्ड रहता है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। ऑटोमेटिक आता है सब, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, हाँ। कि जब भी आप आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट करोगे, उसका जब गुड्स इशू पोस्ट होगा तो मूवमेंट टाइप 601 पोस्ट होगा। जैसे आपको इंटरव्यू में पूछ लिया कि गुड्स इशू करते समय कौन सा मूवमेंट टाइप ट्रिगर होता है, देन आंसर इज 601। ठीक है, तो अभी ये गुड्स इशू आपका हो गया। तभी हमने क्या किया, ऑर्डर बना दिया, उसकी डिलीवरी कर दी और गुड्स इशू कर दिया। ऑर्डर बना दिया, डिलीवरी कर दिया, प्राइसिंग कर दी, तो कुछ गुड्स इशू कर दिया, अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इनवॉइस क्रिएट करने का। तो इनवॉइस क्रिएट करने का ट्रांजेक्शन है VF01, VS FF। ठीक है, जैसे आउटबाउंड डिलीवरी आपका ये, VL10 है। आपने ऑर्डर बनाया था, ये आपकी जो आउटबाउंड डिलीवरी है वो बनी ये। अब हम इसका बनाएंगे इनवॉइस, या फिर इसी को बिलिंग भी बोलते हैं, इसका बिलिंग ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट। इसका ये ट्रांजेक्शन है VF01, इसका ट्रांजेक्शन है VL01N, VL0। और ये है VA01। ठीक है, तो अभी VF01 में जाएंगे और वी विल क्रिएट एन इनवॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे अभी ऑटोमेटिकली आउटबाउंड डिलीवरी नंबर आ गया, तो यहाँ पे आपको डिलीवरी नंबर अपना जैसे एंटर करना होगा डॉक्यूमेंट की जगह पे, एंड प्रेस एंटर। तो अभी ये आपकी इनवॉइस स्क्रीन ओपन हो जाएगी, F2 टाइप की इनवॉइस, जो F2 स्टैंडर्ड इनवॉइस फॉर डिलीवरी। आपकी ये F2 टाइप की इनवॉइस यहाँ पे ओपन हो गई। इसमें आपका पेयर नंबर आ जाएगा, पेयर हमारा जो हमने पेयर मेंटेन कर रखा है अपने पार्टनर डिटर्मिनेशन में, वो पेयर आ गया। और दूसरी जगह से हो रहा है उसका पार्टनर फंक्शन। हाँ, ये हमने हैदराबाद ऑफिस डाला था, जब आप कस्टमर मास्टर, आपने याद होगा कस्टमर मास्टर में
हमने जाके अलग अलग डाल दिए थे कि शिफ्ट टू पार्टी ये है, पेयर ये है, बिल टू पार्टी ये बिलिंग है। के लिए इसको दे, तो पेयर का बिलिंग के लिए ले लेगा। और अगर सब कुछ सेम रहता तो सेम ही तो देता। सेम आ जाता है यहाँ पे। तो अभी ये क्योंकि हमने वहाँ मेंटेन किया था इसलिए ये नंबर आ गया यहाँ पे। फिर आपका ऑर्डर और ये सारी क्वांटिटी वगैरह तो सब कॉपी हो जाएगी आपकी, जो सेम है जो पहले था। फिर आप इसको सेव कर दीजिए। इनवॉइस में हमें कुछ एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सब डेटा कॉपी होके आता है। तो बस हमें बस एक बार चेक करके सेव करना है। ठीक है, तो आपका ये डॉक्यूमेंट नंबर कंप्लीट हो गया 90006 9, ये आपकी डिलीवरी क्रिएट हो गई। अब ये ये, बिलिंग इनवॉइस डॉक्यूमेंट हाँ ये आपका इनवॉइस डॉक्यूमेंट बन गया, ये आपका इनवॉइस डॉक्यूमेंट बन गया। ये तो आपका, इसको हम लोग एज पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। हाँ इसको तो आप प्रिंट आउट वगैरह कर सकते हैं, बट उसके लिए आउटपुट डिटर्मिनेशन मेंटेन होना चाहिए। वो आउटपुट का एक सेशन हम करेंगे, उसमें आई विल शो यू कि इसमें हेडर में जाके यहाँ पे आउटपुट रहेगा। जैसे ये इसमें ZHRO डाल रखा है, ZHRO ये हमने कॉपी करके बनाया है तो आ गया होगा। तो अभी इसका जैसे प्रिंट लेना है, अगर इस सबसे ठीक से सेटअप है तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, देन गो टू हियर, ऐसा करके दिख जाएगा आपको ये प्रिंट आउट। मतलब ये तो रॉ लेआउट है, मतलब इसी को इसी टाइप का प्रोसेस यही इसका रहेगा। मॉडिफाइड वर्जन कैसे हमने चेक किया, व्हाट वी हैव डन, हम यहाँ इनवॉइस पे गए, बिलिंग पे गए, ऊपर इशू आउटपुट टू, ये इशू हाँ, आउटपुट टू किया। फिर आपको दिखेगा कि ये आपका जो प्रिंट मैसेज है यहाँ पे आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, उसके बगल में प्रिंट है। तो प्रिंट प्रीव्यू पे मैंने देखा, तो प्रिंट प्रीव्यू में मुझे ये स्क्रीन दिख गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऐसा प्रिंट प्रीव्यू आपको दिख गया। नाउ अभी यहाँ पे फिर जैसे हम डॉक्यूमेंट फ्लो अगर देखेंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट फ्लो में ये दिख जाएगा कि ऑर्डर, डिलीवरी, इनवॉइस क्या क्या आपने पहले क्रिएट किया है, तो वो ये डिटेल्स आपकी स्टैंडर्ड क्रिएट, ये स्टैंडर्ड फ्लो है। ठीक है, देन, हाँ ये आपका हो गया। ये, नहीं यही यूज होता है, मोर देन मतलब मोर देन 88% यही यूज होता है। बाकी सब तो मतलब वो क्या बोलते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ सिनेरियोज हैं। कभी किसी कंपनी में यूज हुए, किसी में नहीं यूज हुए। बट ये वाले प्रोसेस पे ही मेन आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। बाकी प्रोसेसेस की आप केवल थ्योरी बस भी कर लो तो दैट इज ओके। बट इस प्रोसेस को आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली 2 4 बार रन करके देखना आप जो है इसको। तो मैंने आपका ये पूरा सेल्स एरिया सब सेटअप कर दिया है, मतलब ये पूरा साइकिल आप रन कर सकते हो अपने से भी। अब नया सेल्स रिएक्टर बनाने के लिए नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस पे ही हाँ 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 सॉफ्टवेयर और हाँ। भी सेम प्राइसिंग पहले होगा। प्राइसिंग प्राइसिंग आपका ऑर्डर में आ जाएगा जब आप ऑर्डर क्रिएट करोगे ना, तो ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो हाँ हाँ, डिलीवरी पिकिंग डिलीवरी क्रिएट करेंगे, डिलीवरी के बाद में पिकिंग होगा, पिकिंग के बाद में फिर गुड्स गुड्स इशू होगा। प्रोसेस के बाद फिर हाँ, देखो सबसे पहले आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट करोगे। ठीक है, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के बाद में आप प्राइसिंग चेक करना। प्राइसिंग प्राइस ऑलरेडी सेटअप है, बस आ जाएगी डिटेल, आप चेक कर लेना। ठीक है, इसमें बस आपको चेक करना है प्राइसिंग अपने इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद आप डिलीवरी बनाओगे। ऊपर में जो वो है PL01N है ना। हाँ VL01N में डिलीवरी बनाओगे, डिलीवरी के अंदर में आप पिकिंग करोगे। ठीक है, पिकिंग में आपको क्या करना है, सेम क्वांटिटी कॉपी करके डाल देना है, जो डिलीवरी क्वांटिटी है वही आपको पिकिंग में डाल देना है। एंड देन उसके बाद में आप पोस्ट गुड इशू, जो गुड्स इशू वाला स्टेप है वो करोगे। फिर आपका डिलीवरी प्रोसेस हो गई कंप्लीट। उसके बाद आप इनवॉइस क्रिएट करोगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। ये फिर भी डाल दीजिएगा। हाँ हाँ, वो सारी शीट्स में डाल देता हूँ, डेट वाइज डाल देता हूँ। तो ये आपको ये प्रोसेस फॉलो करना रहेगा। ठीक है, देन, और जैसे हमने, हाँ एक टेबल में आपको दिखा देता हूँ, SE16N में आप जाओगे, VB AK करके टेबल है एक।
ओके, जो हेडर टेबल है मैंने आपको बताया था एक सेशन में, हाँ। वीबी ए के हेडर होती है, वीबी ए पी आइटम होती है, और वीबी ई पी आपकी शेड्यूल लाइन होती है। ये तीन मेन सेल्स ऑर्डर की टेबल है। तो अभी मैं आपको क्या शो कर रहा हूँ, वीबी ए के। अभी जैसे मैं गया इसमें डॉक्यूमेंट टाइप, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप। अब मुझे देखना है कि ओ आर टाइप के कितने ऑर्डर क्रिएट हो रखे हैं सिस्टम में, नॉर्मल ओ आर टाइप के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओ आर का फिल्टर डाला, और नंबर ऑफ एंट्रीज, अच्छा 13,000 क्रिएटेड है। अब मैंने डेट रेंज डाल दी, मान लीजिए 2015 से अभी तक की डेट। अभी इसमें कितने 3,000 हैं। तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगी ऑर्डर्स की। जैसे मैं क्रिएट करूंगा तो अभी तक कितने डिटेल्स, कितने ऑर्डर्स क्रिएटेड हैं, वो सब आपको यहाँ दिख जाएंगे। अभी जैसे मान लीजिए मुझे देखनी है कैश सेल्स टाइप की, कैश सेल्स। हाँ, उसका सी एस होता है। CSH। सी एस कहाँ गया, क्या यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा वो। अच्छा, नीचे होगा। हाँ, ये है जैसे सी एस। ठीक है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और देखा तो सिस्टम में टोटल 4 एंट्रीज क्रिएटेड है, ज़्यादा किसी ने क्रिएट नहीं किया है। सो 4 एंट्रीज हैं, तो अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि कौन कौन से कैश सेल के क्रिएटेड है। जैसे लास्ट मैंने क्रिएट किया था, उसके पहले इस बंदे ने किया है। ठीक है, तो मैं ये इसलिए शो कर रहा हूँ कि आप यहाँ से रेफरेंस लेके आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे 20175 ये एक पुराना डॉक्यूमेंट है, या 20205, यहाँ से हम ये ऑर्डर को ले लेंगे, और सेम हम अपने प्रैक्टिस के लिए सेम डेटा के साथ में इसको बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि फिर बाकी सिनेरियो रन करने में आपको नहीं तो सिस्टम में बहुत एरर्स आएंगी। इसका भी तो VA03 से आप चलाए हो हाँ, इसलिए। अभी बीसीएस जी मैंने ऑर्डर नंबर डाल दिया तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। इसको रन करेंगे अगर अपने सेल्स एरिया में चलेगा? अपने सेल्स एरिया में ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपका कैश, ये सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप हमने असाइन नहीं किया है। इसकी प्राइसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, वो बैकएंड में कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो तो अब ये वाला ये वाला, हाँ, तो इसके लिए आपको सेम डेटा से रन करना होगा जो डेटा इसमें यूज्ड है। हाँ, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, मतलब अगर आपको जैसे दूसरे सेल्स प्रोसेसेस करने हैं, स्टैंडर्ड वाला तो आप अपने में प्रोसेस करो, अपने सेल्स एरिया में। दूसरे वाले अगर आपको जैसे प्रोसेस करने हैं तो आप जाके जो ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा है वो डेटा लेके आप कर सकते हो। डिफरेंस कुछ नहीं है, उनका भी यही प्रोसेस होता होगा कि सेल्स और ना फिर अभी तो ऐसे ही होता हाँ, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है। अब जैसे कैश सेल में डिलीवरी अपने आप बन जाएगी, डिलीवरी आपको मैनुअली नहीं बनानी होती है। इसमें जैसे ही आप ऑर्डर बनाओगे, डिलीवरी आपकी बैकएंड में सिस्टम बना देगा। फिर आपको उसकी पिकिंग और गुड्स इशू मैनुअली करनी होगी। ओके, जैसे एक क्रिएट करके देखते हैं। अच्छा, ये इसमें आपको यहाँ पे सेल्स एरिया दिख जाएगा। सेल्स एरिया पहले टैब में, ये सी एस है, ये सेल्स एरिया है, और ये मटेरियल वगैरह है। ये इससे आप एक बार मतलब प्रैक्टिस के लिए रन कर सकते हो। सिमिलरली जैसे मान लीजिए आपको रश ऑर्डर बनाना है, तो रश ऑर्डर का आर ओ होता है। वैसे ही कंसाइनमेंट वाला भी है। वैसे ही कंसाइनमेंट वाला भी है। तो रश ऑर्डर देखिए एक ही बना रखा है, सब स्टैंडर्ड ऑर्डर का ही प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। तो रश ऑर्डर का एक ऑप्शन है। फिर कंसाइनमेंट में जैसे अगर हम जाते हैं, अब कंसाइनमेंट में 4 डॉक्यूमेंट टाइप थे, फिलअप, इशू, रिटर्न्स और पिकअप। तो कंसाइनमेंट फिलअप, जिसमें हम जाके कस्टमर के साइट पे डंप करते हैं डेटा, स्टॉक डालते हैं, वो सीएफ से होगा। यहाँ से आप कंसाइनमेंट फिलअप करोगे, वो देख सकते हो कंसाइनमेंट फिलअप का। कंसाइनमेंट इशू के लिए अलग है, सी आई करके होगा।
ठीक है, तो इसमें आपको जितना मतलब आप कर पा रहे हो उतना प्रैक्टिस करना, और मेन स्टैंडर्ड ऑर्डर वाला आप देखना। स्टैंडर्ड ऑर्डर से आते हैं, और बाकी का थ्योरी तो आपको पता ही है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे बाकी से भी आएगा, तो दैट यू कैन आंसर, कि कैश सेल्स क्या है, फिर आपका ये कंसाइनमेंट सेल्स क्या है, तो ये थ्योरी यू शुड नो। देन आपका, हाँ एक आध में कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ शेड्यूलिंग एग्रीमेंट रह गया था ना कल, हाँ। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट तो हम लोग इस मटेरियल को भी बना सकते हैं। हाँ इसका बना सकते हैं, तो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट इसका ट्राई करते हैं। अच्छा लेकिन इस, 31। हाँ VA 31, लेकिन इसका ऑर्डर टाइप असाइंड नहीं है ना हमारे में, ऑर्डर टाइप असाइन करना पड़ेगा अपने सेल्स एरिया में, तो फिर से पूरी सेटअप करना पड़ेगा उसके लिए। एक बार मैं देखता हूँ ऑलरेडी इसमें कौन सा एग्जीक्यूटेड है अभी। हाँ सेल्स टॉप टाइप हम लोग कल देखेंगे। हाँ इसका LZ है, LZ। सिस्टम में डेटा ही नहीं है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का। हम्म, ओके। अभी 4 शेड्यूलिंग एग्रीमेंट मिले हैं मुझे। ये BL कौन सा टाइप है? BL इज शेड्यूलिंग एग्रीमेंट विद डिलीवरी शेड्यूल्ड।
ओके, पहले एक देख लेते हैं इसका। 3051। ये बीएल तो एग्रीमेंट और नहीं है ना? शेड्यूलिंग एग्रीमेंट भी अलग अलग टाइप्स के हैं ना। तो नहीं। इसमें जैसे आपको जो बीएल वाला था, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट विद डिलीवरी शेड्यूल्ड, बीएल। हम्म। तो बिलिंग बीएल वाला यूज किया है इसमें। बीएल में अभी क्या है देखिए, ये आपका कस्टमर हो गया, सोल्ड टू, शिप टू, ये मटेरियल डाला है, इसकी क्वांटिटी डाला है। अभी इसका स्केड्यूल्स में देखना होगा हमें। JIT डिलीवरी शेड्यूल, डिलीवरीज। अच्छा, इसमें और क्या ऑप्शन है? नहीं, हमको लगा कि वो सेल्स ऑर्डर में ही डायरेक्ट बन जाता है ना। हम्म। हमको लगा वैसे बन जाएगा। उसके लिए भी इसके अलग लिए से। हमें मटेरियल वगैरह तो सेम रहेगा, डॉक्यूमेंट टाइप अपने सेल्स एरिया में असाइन करना पड़ेगा। और भी तो होंगे कुछ, बस वो करने से हो जाएगा। डॉक्यूमेंट टाइप है, उसके बाद में प्राइसिंग का देखना पड़ेगा, प्राइसिंग। हाँ, ये दो मेन चीज़ें हैं। जैसे एक अगर हम क्रिएट करते हैं, इसके बेस पे ही करते हैं। VA33, अभी 20 PL। अभी मैं जो डेटा है उसी को डाल के देख रहा हूँ कि उससे बनता है कि नहीं, वो भी पुराना डेटा है ना। तो BL 2010 00 में बना हुआ है, BL डॉक्यूमेंट टाइप 2010 00। नहीं बनेगा। ये 2000। ऑर्डर टाइप नहीं है ना, या फिर कुछ हो गया हो। हाँ, बहुत पुराना डेटा है ये, किसी चेंज कर दिया होगा किसी ने। हाँ, इसका देख। सबसे पहले प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, पहले स्टैंडर्ड ऑर्डर का ऐप प्रैक्टिस करो, मेन वो है। कैश वाला कैश इसलिए बताते हैं। हाँ, कैश सेल्स भी। के टेबल से सर्च करके उस पर लगा के वही मटेरियल जैसे यूज करता हूँ।